Okay, in the last class we were actually doing this transformation. उसमें last class में कुछ confusions थी और I also got confused. So we'll do this now again. जिनके पास laptops हैं वो उसको दोबारा से यानी you can do this with me. We'll go through this quickly. Okay. So I will kindly refrain from talking, please. So yeah, we saw this. So this is the basic interface. So it's easy. We saw all the sources in the last class. So get data from another source. So we saw this के text by CSV जो है वो इसमें I don't know where was that downloads. Yeah, here it is. बातें नहीं. Okay, so we saw this. तो हमने ये देखा था कि this is the initial view here. So obviously you always need to transform that. और ये बात मैंने आपको last time बताई थी कि transformation का मतलब क्या होता है? If you got some real small data, like maybe a few megabytes, 4 से 5 megabytes का data हो, तो वो directly आप इसमें आमतौर पे import कर लेंगे. अब सेटल डाउन क्विकली और जल्दी जल्दी प्लीज कंसंट्रेट करें. जिनके पास लैपटॉप्स है वो निकाल लें और साथ साथ एक्सरसाइज करें. ठीक है. तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि इफ यू गॉट डेटा लाइक मे बी अ फ्यू मेगाबाइट्स, 5 से 6 मेगाबाइट्स, तो ये डेस्कटॉप वर्जन उसके लिए आमतौर पे सही काम करेगा. लोड भी टाइम पर हो जाएगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. ठीक है. लेकिन इफ यू हैव डेटा लाइक मे बी 25 और 30 और इवन मोर देन दैट, तो फिर ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशंस करने में अटकेगा. So there could be many situations जहां पर आप डायरेक्टली डेटा इसमें इंपोर्ट कर लेंगे. और वो सिचुएशन कौन सी होगी भाई? जहां से हाँ नहीं, स्मॉल डेटा तो है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वेयर हाउसिंग वो सिचुएशन क्या होगी? मतलब हमने ये कहा था ना कि वेयर हाउसिंग एक जरूरी चीज है. वेयर हाउसिंग के बगैर जो है वो वेयर हाउसिंग जरूरी चीज क्यों है? चले इसका जवाब दें. डेटा जितना भी है, जैसे अगर समझ लें 15 कॉलम है, तो एक उसमें एक जो हमारे पास शीट है उसमें 15 कॉलम है. अगर वो सारे के सारे हम लेके जाएंगे या ज्यादा लेके, जैसे पूरा जो डेटा आ रहा है उसको सारे के सारे सब लेके जा रहे हैं, तो उसमें वो पावर बीआई में एनालिसिस करने में मतलब स्लो डाउन हो जाएगा हमारे पास. डेटा ओरिजिनली नहीं, ये तो जवाब है ही नहीं. पड़ा होता है ना एसक्यूएल के अंदर जो है, जो एनालिटिकल क्वेरीज होती हैं वो उसमें बहुत सारे जॉइन करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्लो चलेगा. अगर आपका बहुत बड़ा डेटा तो क्या हुआ? तो आपको ओलैप क्यूब में उसको देखना पड़ेगा डेटा वेयरहाउस के अंदर. क्यूब तो और बड़ा स्ट्रक्चर होता है. मैं कह रहा हूँ कि वेयरहाउसिंग अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक फाइल डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसका वेयरहाउसिंग से क्या ताल्लुक है? अगर एक फाइल है एनालिसिस के लिए, मैं डायरेक्टली पावर बीआई में लेके आ रहा हूँ, उसका वेयरहाउसिंग से क्या ताल्लुक है? जो कि हमारे एनालिसिस के लिए हमें जरूरी है. द आंसर इज कि ये बेसिकली दिस इज द फैक्ट टेबल. दिस इज द आंसर. वेयरहाउसिंग का मकसद क्या होता है? डायमेंशन टेबल तो एक सिंपली सपोर्टिंग आप टेबल्स कह रहे. बेसिकली ये फैक्ट टेबल है जो जाता है जिसके अंदर मेजर्स भी इकट्ठे होते हैं और स्ट्रिंग वैल्यूज भी सारी इकट्ठे होती हैं, टाइम स्टैम्प भी इकट्ठे होता है. तो ये फैक्ट है. तो ये दिस इज द आंसर जो कि याद रखना चाहिए. ठीक है. तो आमतौर पे आपको इस तरह का डेटा मिल जाएगा. ठीक है. अगर किसी कंपनी का डेटा छोटा है तो वो फैक्ट टेबल एसक्यूएल से भी बना सकते हैं डायरेक्टली. आपको वेयरहाउस बनाने की जरूरत नहीं. समझ में आ रही बात की? मतलब अगर छोटा सा डेटाबेस है, 3-4 टेबल्स हैं या 5-6 टेबल्स हैं, उनके क्रॉस जॉइन भी हो सकते हैं, पॉसिबल है 3-4 जॉइन से फैक्ट टेबल बन जाए, तो ठीक है, आप कर लें. फॉर्मली स्टार स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ. ठीक है. तो बहरहाल या सो दिस इज लाइक दैट. तो अब इसमें सबसे पहला काम ये होगा कि सबसे पहले आप जो उल्टे सीधे कॉलम्स हैं जो आप समझते हैं आपके काम के नहीं है, सबसे पहले उनको डिलीट कर दें. तो यहाँ पे राइट क्लिक सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब पावर बीआई में देखें 3-4 चीजें इसको समझ लें. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा, यू कैन नॉट सी दिस यार, आई एम सॉरी अबाउट दैट. हाउ इज दिस? इसको किस तरह करेंगे?
So I was telling you this promoted headers basically means के the first row as headers. तो अगर आप इसको करके देखें, use first row as, ये देखें अब ये इधर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो फर्स्ट row as headers, तो now it's going to go, this is what we want. तो बहरहाल what you can do is के you can import, जब आपका व्यू गायब हो जाए मुझे बता दीजिएगा। Here you can import multiple data sources. यहाँ पे ये कहानी कि every data source that you connect becomes a new query, ठीक है। तो अगर आप 2-3 जगहों से इकट्ठे कुछ लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, ठीक है। और जो इसके ट्रांसफॉर्मेशन के जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस हैं, जैसे पिवट वगैरह है, पिवट वगैरह के जो रिजल्ट्स हैं वो आप कॉपी करके एक्सेल पे भी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बीआई में देखने की जरूरत नहीं होगी, आप वैसे ही एक चार्ट के तौर पे निकालेंगे इसके ऑपरेशंस के थ्रू, तो वो फिर आप कॉपी करके आप वापस इसमें पेस्ट कर सकते हैं। मकसद ये है कि अगर एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट होता है ना, तो उसके अंदर ऐसा मामला हो सकता है कि जैसा कि हमने बात की थी कि जिन रोज में ये वैल्यू नल आ रही है, दैट शुड बी अ सेपरेट डेटा सेट, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसकी एक और कॉपी इंपोर्ट करूं, उसमें से सब चीजें जो इररेलेवेंट चीजें मतलब उसमें से सिर्फ वो डेटा रखूं जिसमें वो वैल्यू मौजूद है, बाकी सब रोज को मैं डिलीट कर दूं। ये मेरा ओरिजिनल रहेगा, वो मेरा एक दूसरा क्लस्टर बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह आई कैन क्रिएट मल्टीपल क्वेरीज, ठीक है। और ये जितनी भी क्वेरीज होंगी, जब आप अप्लाई एंड क्लोज एंड अप्लाई चेंजेस करेंगे, तो ये सारी की सारी क्वेरीज वहां पे आपके पास पावर बीआई में लिस्ट के साथ आ जाएंगी। तो आप हर एक को अलग अलग एक्सप्लोर कर सकते हैं और इकट्ठे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, सही है। तो इस केस में जैसे हमने कहा था कि वी नीड टू फॉर्म क्लस्टर्स हियर, राइट। वी आइडेंटिफाइड सम क्लस्टर्स जब हम रैंगलिंग कर रहे थे कि यहाँ पर हमें कस्टमर के कुछ ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर पावर बीआई के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल 3 क्लस्टर्स हैं, तो दिस कैन बिकम क्लस्टर 1 एंड आई इंपोर्ट द सेम फाइल ट्वाइस, ठीक है। और उसके अंदर क्लस्टर 2 का डेटा और तीसरे में क्लस्टर 3 का डेटा। और उस ज्यादा अच्छी बात ये हो सकती है कि पहले मैं रैंगलिंग कर लूं, यानी उल्टी सीधी चीजें, मिसिंग वैल्यू सब रिमूव कर लूं, फिर क्लस्टरिंग करूं आखिर में, ताकि मुझे हर फाइल में अलग अलग जाके क्लीनिंग ना करनी पड़े, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्वेरीज का मतलब ये, यू कैन आल्सो इंपोर्ट डेटा लाइक 2 और 3 डेटा सेट्स टुगेदर, और उसको भी आप यहाँ पे रैंगलिंग एट द सेम टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेरी का मतलब ये है। क्वेरी यहाँ से फॉर्म नहीं होगी, क्वेरी सिर्फ उस वक्त बनेगी जब आप यहाँ से रिसेंट सोर्सेज से ये वाली सोर्स आ जाएगी, और अगर आप नई सोर्स है, कोई दूसरी एक्सेल फाइल है, तो वो इंपोर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे एज अ सेपरेट फाइल आ जाएगी। तो यू माइट नीड टू डू दैट इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो अभी पहला काम तो ये था कि हम जो उल्टे सीधे कॉलम है उसको रिमूव कर दें। अच्छा, एक और चीज इसकी याद रखें कि यहाँ पर हो ये रहा है कि पावर बीआई में यू हैव द फैसिलिटी टू राइट फंक्शंस। तो इसकी जो लैंग्वेज है उसको डैक्स कहते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, ठीक है। डैक्स इज द लैंग्वेज ऑफ पावर बीआई, ठीक है। इट इज वेरी सिमिलर टू द लैंग्वेज जो कि एक्सेल की लैंग्वेज है। एक्सेल में तो हमने मतलब मैंने तो ज्यादा काम नहीं किया हुआ एक्सेल में, जैसे वी लुकअप और इस तरह की चीजें होती है ना एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल की अपनी लैंग्वेज होती है, पूरे एक्सप्रेशंस आप टाइप कर सकते हैं एक्सेल में, तो आपका तो एक्सपीरियंस हुआ होगा इससे। तो डैक्स इज सिमिलर टू दैट, लेकिन ऑब्वियसली it has more features than Excel. It's more powerful, it's strong and robust, having more functions. तो उसके ऊपर हम DAX के ऑपरेशंस जब हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। some operations are complicated, लेकिन इनके forums बहुत strong हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि इनके सारे सुपर यूजर्स वगैरह बैठे होते हैं फोरम्स पे, आप जाके अपना लॉगिन करें, अपना अपना क्वेश्चन टाइप करें, एंड विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आपको जवाब आ जाता है। और इसकी पावर बीआई की सैकड़ों की तादाद में हेल्प की वीडियोस जो है ना, वो आपके यूट्यूब पे पड़ी हुई है, सैकड़ों की तादाद में। इंडियंस की भी है और अमेरिकन की भी है और दूसरों की भी होंगी। और तो दैट्स द थिंग कि इसके इकोसिस्टम काफी स्ट्रांग है। अब ये जो राइट क्लिक जो है ना, राइट क्लिक के अंदर यहाँ पे सारे के सारे बेसिक ऑपरेशंस जो कि पावर बीआई के अंदर हो सकते हैं, वो उन्होंने तकरीबन सारे के सारे यहाँ पर दे दिए, ठीक है। इनके एवज में जो इनके जो एक्चुअल ऑपरेशंस वो यहाँ मेन्यू में ऊपर मौजूद है, ठीक है। लेकिन इट्स वेरी इजी टू वर्क विद राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करके आप निकाल लें और उसको वो आप
यानी यहीं से इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि ये है कि लेट अस रिमूव दोस कॉलम जो कि हमारे काम के नहीं है। तो हमने ये कहा था कि भाई ये रिमूव इज नॉट आवर, यानी पहला जो है, या तो आप इसको कोई लेबल देना चाहें तो आप लेबल दे दें, लेट्स कॉल इट द इंडेक्स। आई डोंट थिंक सो दिस कैन बिकम द इंडेक्स, क्योंकि अब इसका चेक करने के लिए कि इंडेक्स बन सकता है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हाँ वैल्यूज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, वो कैसे चेक करेंगे? हाँ ये था, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन आप लाएंगे ना तो 1000 डिस्टिंक्ट 1000 यूनिक। तो मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई में डिस्टिंक्ट और यूनिक का डिफरेंस ये होता है कि यूनिक का मतलब है कि वो वैल्यू जो सिर्फ एक दफा आ रही है पूरे कॉलम, इसका एसक्यूएल में यूनिक का मतलब कुछ और है, ठीक है। यूनिक का मतलब पावर बीआई में क्या है कि दोज वैल्यूज व्हिच आर ऑकरिंग ओनली वंस, ठीक है। तो 1000 डिस्टिंक्ट है और 1000 यूनिक। डिस्टिंक्ट का मतलब वो होता है जो कि हम समझते हैं, यानी कि अगर एक कॉलम में चलें, इसकी if the column is like this 1 2 1 1 2 3 and 1, तो कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है? 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ना। तो ये जो डिस्टिंक्ट का मतलब है वो एग्जैक्टली यही है, और यूनिक का मतलब है कितनी वैल्यू सिर्फ एक दफा आ रही है, सही है। तो अब ये 1000 डिस्टिंक्ट और 1000 यूनिक का आई थिंक दे आर द सेम, राइट? तो यहाँ यूनिक वैल्यूज 1 है, सिर्फ 1000 यूनिक वैल्यूज हैं और वही 1000 डिस्टिंक्ट भी है। जो आपने एग्जांपल लिखी है इसमें तो यूनिक की डेफिनेशन ये नहीं है, हाँ इसमें यूनिक एक है, इसमें यूनिक 1 है और डिस्टिंक्ट 3 है, क्योंकि यूनिक 1 ये है जो सिर्फ एक दफा आ रही है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो 1000 वैल्यूज एक ही दफा आ रही है और वही डिस्टिंक्ट है, वही होंगी 1000, नहीं रिपीट नहीं हो रही होंगी। तो आई थिंक हाँ इट्स वेरी अनलाइकली कि कोई और मतलब हो। तो लेट्स अज्यूम कि ये हमारा प्राइमरी की जो भी आप कहना चाहे बन सकता है। हाँ अभी देखें वो तो यहाँ हमें लग रहा है ना ऑर्डर में बढ़ गई। देखिए अभी असल में इसका कंफर्म नहीं है ना कि इंडेक्स है कि नहीं। आप ये भी कर सकते, देखें ये भी एक तरीका है जो कि एक इनफॉर्मल बात है, नहीं इधर ध्यान दें शाबाश। ये भी एक तरीका आप कर सकते हैं कि इसको आप पूरा ब्राउज करके देख लें कि क्या दिस इज आल्सो एन इनफॉर्मल मेथड। तो आई थिंक लिमिट ऑफ 1000 वैल्यूज रीच तो यही है बस। अच्छा इधर लिमिट लगाई हुई है, हाँ लेकिन अब जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ठीक है ये यूनिक है, तो इसको मैं इंडेक्स कह देता हूँ, ठीक है। बोरो भी मुझे चाहिए और नेबरहुड भी ठीक है, टेक्स्ट क्लास एंड ब्लॉक इस एवरीथिंग इज फाइन। इसको अभी हम ईजमेंट हमने देखा था कि बिल्कुल खाली है, इसको मैं यहाँ से मतलब आई थिंक यू कैन ऑल्सो हाइड इट। नहीं हाइड का यहाँ पे नहीं है, हाइड का यहाँ ऑप्शन नहीं है, हाइड का ऑप्शन वहाँ होता है एक्सेल में होता है, ठीक है। यहाँ पे वो हाइड का ऑप्शन नहीं है। आई चेक्ड इट। अच्छा अपार्टमेंट नंबर इज ऑल्सो समथिंग विच आई एम 100% श्योर कि मेरे एनालिसिस में नहीं आएगा वो, ठीक है। सॉरी दोबारा जी। हाँ ये आपने अच्छा सा इसका मेरे ख्याल में हम इस तरह देख लेते हैं कि कॉलम प्रोफाइल देख लेते हैं। हाँ मैं समझता हूँ, आप सही कह रहे हैं। मैं हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, लेकिन 1000 डिस्टिंक्ट और 1000 यूनिक, अच्छा है डिफरेंस है। अच्छा अच्छा फिर तो सही नहीं है, फिर तो इसको आप निकाल दें। हम इंडेक्स कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको रिमूव कर दें। आई थिंक हाँ इंडेक्स कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये इंडेक्स आ जाएगा। और ये प्लीज कोई पॉइंट मिस ना कीजिएगा, इंडेक्स कॉलम अपना ऐड कर दें, ये आपके काम आएगा, आप काम आ सकता है। इसको यू कैन, यहाँ पर एक मूव का ऑपरेशन है, तो ये मूव जो है ना टिपिकली आपको बता देता है कि कहाँ मूव करना है, ठीक है। राइट क्लिक के ऊपर मूव का ऑपरेशन आ रहा है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा। तो हियर इज द मूव ऑपरेशन। तो दिस विल टेल यू के आई विल मूव इट टू द बिगनिंग।
ताकि वो उस हिसाब से ही ठीक रहे। तो ये ऑलरेडी 1 2 3 है, दैट दैट गोज फाइन विद अस, ठीक है, दैट्स गुड, थैंक्स, मुझे इसका पता नहीं था। अच्छा बाकी अच्छा हाँ, अब यहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स को ऐड करें तो टोटल यूनिट्स आ जाता है, तो क्या ख्याल है, दोनों को लेना चाहिए? नहीं मतलब या तो मैं रेजिडेंशियल कमर्शियल अलग अलग ले लूं, या मैं सिर्फ टोटल ले लूं, या दोनों ले लें? दोनों सही है, अलग अलग कर लेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, बोरो का इससे क्या ताल्लुक होगा? नहीं नहीं, ये तो हमारा केपीआई बनेगा ना, इसको तो भी हम देखें, बोरो के अलावा भी बहुत सारी चीजें से हम लिंक कर सकते हैं। बहरहाल ये आ गया ईयर बिल्ड, इसको हम बाद में चले। अच्छा अब सेल डेट में हमने प्रॉब्लम, लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लोग ये वैल्यूज निकाल रहे थे यहाँ से देख के वैल्यूज निकाल रहे थे, कौन सी आ रही लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, यहाँ से भी सारी वैल्यूज पता नहीं चल रही थी। अब इसका तरीका ये है, आप इसको राइट क्लिक करें और कहें ग्रुप बाय, तो बाय डिफॉल्ट जो इसका ग्रुप बाय होगा वो इसके अपने साथ का ही होगा, काउंट रोज, जैसे वैल्यू काउंट्स होता है ना पांडास में, तो ये वो वाली चीज है। तो आप इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर आप उसका वो एनालिसिस कर, अब यहाँ पर आप देख लें कि लेट्स से आई सॉर्ट दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग सॉर्ट करें तो इस तरह के यानी एरर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब हमें पता चल गया कि तीन प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, बाकी सब डेट्स ही हैं, क्योंकि अगर डेट्स के अलावा कोई चीज होती तो वो भी फिर ऊपर फ्लोट कर जाती, ठीक है। तो अब हम इनके साथ क्या करें, उसके लिए बेहतर ये है कि आप काउंट को सॉर्ट डिसेंडिंग करें, कि जो मैक्सिमम है उसको हम देखते हैं कि कौन सी डेट है, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है, ये क्या हो यार? अच्छा सॉरी, मेरे ख्याल में आई नीड टू पहले क्लियर द सॉर्ट फ्रॉम, इसमें थोड़ा सा मैंने गड़बड़ देखी, अगर वहां पे सॉर्ट किया हुआ है फिर यहाँ पे सॉर्टिंग में गड़बड़ हो रही थी, देखें अभी देखें सॉर्ट हो गया वो, मल्टीपल जो सॉर्ट्स है ना उसका थोड़ा सा गड़बड़ कर था। आपको याद है मैंने पहले ये वाला सॉर्ट किया था, अब ये सॉर्टेड रहे, फिर ये सॉर्ट करूं तो ये सॉर्ट नहीं हो रहा जब तक कि मैं पिछले सॉर्ट को क्लियर ना कर दूं, ठीक है। तो ये भी एक इसके अंदर चीज है। बहरहाल जो सबसे मैक्सिमम डेट है वो कौन सी है भाई? 29 जून 2017 एट टाइम 000। अच्छा इसमें ये भी है कि आई थिंक टाइम इज ऑलवेज 000, राइट? तो लेट्स रिमूव दैट। तो पहले इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो आई जस्ट डिलीट दिस। ये तो मैंने ग्रुप बाय करके देखा था कि क्या तरतीब बनती है। वैसे इसको डिलीट करना भी मुनासिब नहीं है, अगर आप रखना चाहें तो आप ऊपर के उसको क्लिक करके रख सकते हैं। बहरहाल इसको हम इस तरह की तरतीब है कि ऑब्वियसली रिप्लेस का था ना, तो y और किस फॉर्मेट पे है ये? 6 क्या था? 29, हाँ 2017। एंड फॉर द टाइम बीइंग लेट्स डू इट दिस वे। कॉपी हो गया, ओके ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि चलिए लेट्स डू इट वन मोर टाइम ताकि आपको वो चीज जरा ज्यादा क्लियर नजर आ जाए। अच्छा एरर्स क्या होते हैं? एरर्स का मतलब बेसिकली ये है कि समटाइम्स व्हेन यू डू द ट्रांसफॉर्मेशन तो वो रेड में एरर लिखा आ जाएगा, तो इसके अपने एरर्स हैं जो पावर बीआई ने डिटेक्ट किए। तो रिप्लेस एरर का मतलब ये कि एरर को आप अपनी मर्जी से जिस तरह रिप्लेस करना चाहें कर लें, क्योंकि पावर बीआई को समझ नहीं आएगी कि उसके अंदर मुझे किस तरह से करना है। तो वाई हो गया, और क्या क्या था लेटर, तो ये वही चीज आ गई। अच्छा अब यहां पर एक चीज थी, बात है नहीं प्लीज, यहाँ पे आपको देयर वाज वन एडवांस्ड एडिटर, हाँ एडवांस्ड एडिटर ये। अच्छा अब यहाँ पर देखिए दिस इज समथिंग जो कि जो जो भी आप करते जा रहे हैं ना ये उसको बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने फोरम्स पे देखा तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से क्वेरी दी हुई थी अपनी। अब ऑब्वियसली आप ये काम तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक रेपिटेटिव काम करना है, मैं बार बार क्लिक नहीं करना चाह रहा, तो अब मैं करूंगा ये कि लेट्स से कि मैं इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि मैंने वही रिप्लेसमेंट करनी है। और आई जस्ट अब ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि आई शुड पुट अ कॉमा हियर
एंड आई शुड पुट रिप्लेस वैल्यू 2 हियर, ठीक है। और अब कौन सा था, वाई लेटर और नॉट श्योर, नॉट श्योर का क्या था, स्पेस के साथ है, स्पेस के साथ है, ठीक है। तो ये हो गया, और इन मैं कर दूंगा इन रिप्लेस्ड वैल्यू 2, सही है, क्योंकि अब दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डू, तो वो इन खुद ब खुद रिप्लेस करेगा। तो ये इन रिप्लेस वैल्यू 2 हो गया, उसने डिटेक्ट कर लिया उसको, सो आई विल कॉल डन। सो जब मैं लेटर क्यों रिप्लेस नहीं हुआ यार, हाँ ये मेरा ख्याल है मैंने कुछ आई मेस्ड इट अप, हाँ ये है ना, इन रिप्लेस्ड वैल्यू 1, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हो ही रहा है कि अब जो लेटेस्ट टेबल है वो ये है, दिस रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑल ऑफ देम। अगर मैं रिप्लेस वैल्यू 2 में कर रहा हूं तो आई शुड डू इट इन द प्रीवियस वर्जन, अगर मैं रिप्लेस में करूंगा तो वो फिर ऊपर से ले रहा है और लेटर को वो अनडू कर रहा है। अब आई शुड डू रिप्लेस वैल्यू 1, और देखिए उसने उसको ऑफर भी कर दिया है बड़े एहसन तरीके से, ठीक है। ऑल्दो ये लिखना है इसको बड़ा मुश्किल है, तो नाउ आई थिंक इट शुड बी फाइन इन रिप्लेस वैल्यू, तो अब डन हो जाएगा। अब देखें वो गया, ठीक है। अब अगर आप ग्रुप करेंगे इसको, यू कैन जस्ट ग्रुप बाय एंड सी के वेदर थिंग्स आर फाइन, तो नाउ उसको कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि या सो यू कैन सी नाउ के अब आप उसको बेशक डिसेंडिंग सॉर्ट कर लें, सॉरी अबाउट दैट। सो जैसे अब ये फाइल तकरीबन 12 मेगाबाइट्स की है, और कितनी रोज थी, 85,000 रोज थी ना, ऐसे ही था ना। तो अब देख रहे हैं आप कितना आराम आराम से, सॉरी मैंने ये नहीं करना था, तो हाँ, तो आप देख रहे हैं कि डिसेंडिंग में देयर वाज नो प्रॉब्लम हियर, सही है। अब वो इट वाज फाइन, तो आई कैन जस्ट डिलीट दैट। और अब आई शुड एक्चुअली डू अनदर रिप्लेसमेंट। मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, आई कैन स्प्लिट द कॉलम अक्रॉस द स्पेस, ठीक है। तो कहाँ था स्प्लिट कॉलम, लेट मी जस्ट yeah, so here it is, we have the split column, this is offering you multiple opportunities, ठीक है, sorry functions to split, तो by delimiter, yeah, space is the delimiter, so I can do it by space, each occurrence of the delimiter, I don't have it, so let's do it. So अब देखें उसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो सेल डेट को सेपरेट करके उसको फौरन उसने एज अ डेट डिटेक्ट कर लिया, और सेल डेट 2 जो है वो सारे के सारे वो आ गए। और ये आई डोंट नो, मे बी देयर वाज सम मिली सेकंड एज वेल, आई डोंट नो कि ये वाला रो क्यों आ रहा है। इन एनी केस वी डोंट नीड दीस टू फॉर द मोमेंट। नहीं, तीसरा कॉलम जनरेट होना नहीं चाहिए थी ना, तीसरे कॉलम में तो मिली सेकंड्स हो तो जनरेट हो ना, सॉरी, ओ हाँ, दैट्स द थिंग, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब मैं ये इससे एक और बात निकली, मैं ये बता देता हूँ, लेट मी जस्ट, इफ दिस इज द ओरिजिनल वन, ठीक है, तो इसमें 2-3 फंक्शंस आते हैं जो कि आपके हैं, ओ सॉरी अबाउट दैट, प्लीज पे अटेंशन। ये है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में दो तीन चीजें हैं, इसमें सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा, सो लेट्स से कि आई हैव दिस ट्रांसफॉर्म हियर, नाउ यू कैन सी। अब नाउ दिस इज ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली फॉर दी स्ट्रिंग वैल्यूज, थोड़ा सा देख लें एक दफा, तो स्ट्रिंग वैल्यूज में क्या है कि टिपिकली मुझे ये चाहिए होता है कि लोअर केस में पूरा वर्ड हो और कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। ये एक ट्रेंड है अच्छी तरह रिकॉर्ड करने का, क्योंकि यू हैव टू इंश्योर कि कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग की बहुत लंबी ना हो, अदरवाइज वो आपके चार्ट को सारा खराब करेगी। ये बीआई का भी हिस्सा ही समझे आप इसको। ये तो अभी फिलहाल हम नहीं छेड़े, जहां पर हम ये ट्रिम से ये होता है कि आगे पीछे की वाइट स्पेसेस गायब कर देते हैं, तो सारे कॉलम्स को आप ट्रिम कर लें, क्योंकि अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है तो उससे पहले आप ट्रिम कर लें, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लीन ये करता है कि जैसे आपके स्पेसेस आई हुई हैं, टैब्स आए हुए हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर आया हुआ है, जो कि जरा डिफरेंट किस्म के क्या कहते हैं एरर्स आप कह लें इनको, या फिर वो क्या कहते हैं डिजाइन मिस्टेक्स कह लें, जिस तरह आप कहना चाहते हैं। तो ट्रिम और क्लीन में ये फर्क है, सही है, समझ में आ गई बात की। ट्रिम जो है वो सिर्फ आगे पीछे से वाइट स्पेसेस खाली करेगा, और क्लीन जो है वो क्या करता है, टैब हो गया आपका, न्यू लाइन कैरेक्टर वगैरह हो गया, इस तरह की 3-4 चीजें गायब करता है, जो कि आमतौर पे होती नहीं है,
लेकिन इट इज पॉसिबल कि किसी ने स्ट्रिंग वैल्यूज बड़ी उल्टी सीधी लंबी लंबी लिखी हो, उसमें एंटर भी दबा दिया हो, तो देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ न्यू लाइन कैरेक्टर एंड इट इज यू माइट नीड टू यूज ट्रिम क्लीन, सॉरी। सही है। तो फिलहाल अगर हम ट्रिम करके देखते हैं, इन्होंने बात की है, तो वी कैन डू ट्रिम द होल कॉलम। और अब अगर हम इसको वो कर लें, स्प्लिट कॉलम कर लें बाय डिलिमीटर, तो लेट्स डू दैट एज स्पेस। या सो नाउ इनकी बात सही थी, सो नाउ इट इज ओनली जनरेटिंग 2 कॉलम्स नाउ, ठीक है। तो ये खैर अब देख टाइम तो सेम है, तो वी डोंट नीड दिस, आई कैन जस्ट रिमूव दैट। अब इसने इसको मैं थोड़ा सा वो, ये बेसिकली ये जो फॉर्मेट है ना कि इस तरह का फॉर्मेट, ये जरा ज्यादा सही रहता है बीआई चार्ट्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैपिटलाइज ईच वर्ड फर्स्ट और बीच में डॉट करते हैं, ये जरा सही रहता है, ठीक है। तो अब हम डेट से हम फारिग हो गए। अब सेल प्राइस का हम वही अगेन जल्दी जल्दी ग्रुप बाय करके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या मामला आ रहा है। तो अच्छा, ये तो बिल्कुल ही सॉर्ट डिसेंडिंग, नहीं ये तो थोड़ा सा असेंडिंग में कर लेते हैं। देयर वाज सम बिग प्रॉब्लम हियर। या सो सेल प्राइस 001 के बारे में हमने क्या बात की थी। अब देखें जो मेजॉरिटी जो आ रही है, मैंने यहाँ सॉर्ट मैंने यहाँ पे किया, लेकिन दैट रिजल्ट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड देयर। दो मेजॉरिटी जो है ना वो डैश है। तो ये हमने क्या कहा था डैश का, डैश के बारे में हमने क्या बात की थी लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में? हाँ है नहीं नहीं, हम एक बात हमने 01 की थी और एक हमने डैश की थी। क्या बात हुई थी? कोशिश क्या करेंगे लेक्चर ध्यान से सुन लें। हमने ये कहा था कि इफ दीज आर 14,000 रोज, ठीक है, सो दैट मींस कि प्रॉपर्टी तो रिकॉर्ड हुई है ना उसकी, आगे सेल प्राइस वगैरह, सॉरी कोई कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड हुई है उस रोज की जिसपे ये डैश आ रहा है। हो सकता है उसकी प्राइस अभी सेट ना हुई हो, तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग जो कि हमारे एक सेपरेट क्लस्टर है। दिस इज नॉट अ मिसिंग वैल्यू। इतनी मिसिंग वैल्यू हो नहीं सकती। 01 का क्या करें? नहीं हटा नहीं सकते ना, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा रोज है। 1 हटा सकते हैं, लेकिन 10,000 रोज, तो 0 का मतलब 0 और इसमें क्या फर्क होगा? मुझे तो कोई इतना खास फर्क नजर नहीं आया, बल्कि 0, 1 और डैश को हम एक ही क्लस्टर में डाल सकते हैं। ये इट सीम्स टू बी अ रीजनेबल थिंग, ठीक है। 0 का मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री? तो वो फिर सोसाइटीज के हिसाब से होगा ना, कि मतलब किसी को गिफ्ट मिला है, जैसे आर्मी पे इस तरह के वो रेजिडेंस मिलते हैं, बात सही हो सकती है, लेकिन कहने हाँ जी जी, मतलब अभी हम अपनी आसानी के लिए इन तीनों को हम डेटा से अलग करके दूसरी क्वेरी क्रिएट करके उसमें डाल देते हैं। लेकिन तो इनके भी तो बन सकते हैं जिनकी सेल प्राइस बहुत कम है, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, ये 10 और 10 हो गया, इनको भी तो इसी क्लास। हाँ ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आई डोंट नो कि ये 1000 पर 10,000 तक तो सारी जगह की क्लास में आने चाहिए। मे बी ये रेंट भी हो सकता है, आई डोंट नो। सेल प्राइस छोटा अपार्टमेंट भी हो सकता है। दिस इज स्ट्रेंज यार। 1 लाख हम ये देखिए, 1000 तो ठीक है, 1000 माइट बी सम रीजनेबल थिंग टू डू, लेकिन आई थिंक इन पांचों को हम किसी नंबर से रिप्लेस करके, बल्कि हमें जब नई क्वेरी लेंगे तो हम इनको अलग करना पड़ेगा, फिर हम इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे, यानी इनको डिसलाइक कर देंगे उससे ना। दैट्स वन थिंग जो कि हम कर सकते हैं। सॉरी मेजॉरिटी डेटा उसमें चला जाएगा। नहीं कि अभी टोटल रोज कितनी है? 186,000। हाँ बिल्कुल चले, बल्कि तो अच्छी बात है, जरा कम हो जाए ताकि एनालिसिस थोड़ा बैलेंस्ड हो। तो इसको भी करते हैं कि उससे पहले मैं एक और चीज तो डैश 0, 1, 10 और 100, यही बात है ना। 10,000 तो ठीक है, $10,000 की बात हो रही है। एनवाईसी में भी होंगे ना वो, सब अर्बन एरियाज होंगे। कुछ लोग तो वहां भी रहते हैं, मैंने सुना है, वो लॉरीज के ऊपर घर होते हैं उनके।
हाँ ये भी बात सही है। एलआईसी में कह रहा है छोटे वाले जो होते हैं गाड़ी ट्रांसपोर्टेबल होते हैं वो भी नहीं। एड्रेस जब वो कहीं रुकेगा तो कहीं ना कहीं तो एड्रेस लगेगा ना उसको, नहीं तो भाई जाहिर सी बात है वो मूवेबल हाउस है तो उसका। और अभी देखें, हमें ज्यादा परेशान होने की भी इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताने ये चाह रहा था कि यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर एक ऑप्शन है मिसिंग वैल्यूज फिल करने का, जो कि मेरे ख्याल में हम बाद में एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये हम बाद में एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको अभी आपके अपने बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। है किसको ठंड लग रही है तो दे दे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये फिल है, प्लीज। फिल का मतलब क्या है भाई? मिसिंग वैल्यूज फिल कर दें। इसमें जो अब देखें आप यहाँ पे जरा डेफिनेशन पढ़िएगा। फिल डाउन का क्या कह रहे हैं? फिल डाउन सेल वैल्यूज टू नेबरिंग एम्प्टी सेल्स इन द करंटली सिलेक्टेड कॉलम्स। ये जो हम कह रहे थे ना कि जो मैंने आपको मिसिंग वैल्यूज में समझाया था कि करीब करीब की वैल्यूज के हिसाब से चले तो मुनासिब है। लेकिन अब देखिए, अब अगर मैं डेटा को टाइम के हिसाब से सॉर्ट करूं, पहले मैं डेटा को टाइम के हिसाब से सॉर्ट करूं फिर इस तरह कर दूं, तो शायद ये चीज तरतीब बने। टाइम के हिसाब से मैं ज्यूम करूंगा कि पैटर्न, इसको वैसे सॉर्ट करके देख लेते हैं। पहले हम ये जो वो चीजें ना इनको हम डिलीट कर देते हैं। आई डोंट नो कि मिसिंग वैल्यूज और किस किस में, चलिए इस पे ट्राई करके देख लेते हैं। लेट बी सॉर्टेड विद टाइम। ये मैंने ट्राई करके नहीं देखा, लेकिन सॉर्ट डिसेंडिंग या असेंडिंग? सॉर्ट डिसेंडिंग। लेट मी सी के सेल प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। वो पावर बीआई में हो जाएगी, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप ऐसे अलग, ये देखें टाइम स्लाइसेस ये हो रही है ये। अच्छा, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। ये जो मेरे ख्याल में दिस इज द एरो जो कि टाइम स्लाइस करेगा। अब आप देखें कि कोई तरतीब आपको नजर आ रही है कि 2017 के हिसाब से कुछ हेल्दी प्राइसेस आ रही हैं? एक सेकंड में, हाँ जीरो भी आ रहे हैं बीच में, वो भी आ रहे हैं। लेकिन मतलब कहने का मकसद ये कि अब अगर मैं इस पे फिल करूं, मैं अगर अब फिल डाउन करूं इस तरह कि भाई तुम एक टाइम के अपने करीब करीब के हिसाब से कर दो तो तुक बनेगी। ठीक है, सो लेट्स फिल डाउन, देखते हैं होता क्या है। मिसाल के तौर पे हम जो मिसिंग वैल्यूज देखना चाह रहे हैं किस तरह से फिल करें। हम लोग जैसे सॉर्टिंग कर रहे हैं खुद, क्या बोलते हैं, मैनुअली हम चेक कर रहे हैं, वैल्यूज का ट्रेंड देख रहे हैं। अब ये तो हम छोटे स्पैन में देख रहे हैं ना, इसके बजाय हम ये नहीं कर सकते कि चार्ट्स बना लें और टाइम वाइज कंपैरिजन कर लें सेल्स प्राइस को, उसके हिसाब से फिर मिसिंग वैल्यूज फिल करें। ये काम पाइथन में होगा। यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो उसका तरीका बेसिकली ये होगा कि आप यहाँ पर टूल्स में, सॉरी व्यू में, ये है कॉलम प्रोफाइल, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो चीजें हैं। तो अगर आप कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखें, आई डोंट नो कि वो गॉसियन आएगी कि नहीं आएगी। लेट्स सी कि क्या ये इस तरह फिल करना तो अच्छी स्ट्रेटजी होगी। मिसाल उसके ऊपर अगर 10 जो है वो रेट के हिसाब से भी जो है 1000 गज के बंगले आ और ये जो है 250 रुपए, तो हाँ सर ये भी है क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए, एड्रेस के हिसाब से होना चाहिए। हम डेट के हिसाब से कर लें और उसकी भी मतलब दो कॉलम्स को देखते हुए नहीं कर सकते। 2-3 कॉलम को सॉर्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं आप। इसमें डैक्सी क्वेरी लिख सकते हैं, आप इसमें भी डैक्सी क्वेरी लिख सकते हैं। मसला ये है कि डैक्सी क्वेरी जो है ना वो फिर एक थोड़ी सी झंझट है, आपको डैक्स सीखनी पड़ेगी उसके लिए। और चूंकि हमारी एक्सेल इतनी स्ट्रांग नहीं है तो इस वजह से फिर इसमें हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, पूरा एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा, वो सारे उसमें इफ और सब चीजें मौजूद है। यू कैन डू दिस ऑल्सो हेयर। नहीं 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 नहीं, एक्सेल की जो क्वेरी लैंग्वेज है ना उसकी तरह है, एसक्यूएल की तरह नहीं है। सो अब इसके अंदर देखें, अब दिस इज अ वेरी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और इसके ऊपर हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरा जाती ख्याल तो ये है। और ये तो वैसे भी डेटा वो है जो कि मतलब हमारे उसका काम का नहीं है कि, इन एनी केस मैं सिर्फ आपको करके दिखाना चाह रहा था कि होता क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 0-10 को तो नहीं छेड़ेगा वो। लेट्स सिंगल आउट दिस वैल्यू हियर एट रो नंबर 14 और देखें उसके अंदर के वो क्या फिल करता है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट दैट टू नल। ये उसने कुछ और ही गड़बड़ कर दी है। ये उसने
सबको ये क्या हो रहा है? किसी के रिमोट वो टच हो रहा है? अच्छा अभी देखें, पहले हमें ये करना पड़ेगा कि पहले इसको नल से रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर वो देखते हैं उसमें क्या तरतीब बनती है। ठीक है, अच्छा रिप्लेस वैल्यूज, कौन सी वैल्यू है? डैश को नल। अच्छा पावर बीआई में नल इज द मिसिंग वैल्यू, वो बाय डिफॉल्ट उसको ले लेगा नल। अच्छा वो नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि उसके अंदर मैंने ट्रिम नहीं किया हुआ। ठीक है, तो पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं। बात नहीं प्लीज, अभी अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, अभी पूरा इसको खत्म करना है आज ना। तो क्या क्या मैंने कहा था? रिप्लेस डैश को नल से रिप्लेस कर दे। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो उसका मेथड किस तरह चलता है, क्योंकि ये डेटा सेट तो बहुत ही भयानक किस्म का है, आमतौर पे इस तरह का होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए वो नल आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ट्रिम करता हूँ फिल डाउन, तो अब पहली वैल्यू क्या है? अब 1274544 और अगली 630370। अब देखें यहाँ पे रो नंबर 14 पे क्या आता है। अच्छा ये उसने, हाँ सबको ही कर दिया, करीब करीब करके ना उसने कुछ एडजस्टमेंट कर दिए। दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड इन डिटेल, कि ये बात है नहीं प्लीज, इसको डिटेल में देखने की जरूरत है कि ये इसने क्या किया था कि वो करीब के 3 3 4 4 करे, बल्कि उसने सारा ही कर दिया है बीच में। तो ठीक है, सही है, प्राइसेस आ गई हैं। और क्या चाहिए? दोबारा बोलिएगा, सॉरी। हाँ हाँ, तो वो अच्छा ये अच्छा 0 10 और ये तीनों को देखते हैं इसने क्या किया, क्योंकि आई थिंक उसने 0 10 को भी रिप्लेस किया है। मुझे थोड़ा सा हिंट, हाँ मुझे थोड़ा सा हिंट हो रहा है। सही है, मेरा ख्याल में कि ये कर रहे, मैं 1 मिनट में जरा एक्सप्लेन कर लूँ। मेरा ख्याल में ये कर ही रहा है कि लेट्स से कि मेजॉरिटी वैल्यूज जो है वो बड़ी वैल्यूज है, मेजॉरिटी वैल्यूज बड़ी हैं, बीच में उसको समझ में आ गई है कि कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी डैश आ रहा है या नल आ रहा है, whatever। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि उसको ये इसकी माइनॉरिटी की बेस के ऊपर इसके इर्द गिर्द जो सर्कुलर एक रेडियस खींच के जो भी वैल्यूज हैं उसके हिसाब से, लेट्स से उसके एवरेज दे रहा है, उसके हिसाब से इसको रिप्लेस कर रहा है। इसके इसके इर्द गिर्द भी वो पूरा सर्कल खींच के जहाँ जो वैल्यूज आ रही है ऊपर नीचे उसका एवरेज लेके रिप्लेस कर रहा है। आई थिंक ये वो कर रहा है। तो आई थिंक अगर आपने टाइम के हिसाब से सॉर्ट किया हो तो दिस सीम्स समथिंग व्हिच इज रीजनेबल, बट जैसे किसी ने कहा कि बोरो के हिसाब से करना चाहिए, तो आई थिंक इसमें तो रो का दैट्स ऑर्डर मोर ही कन्वीनियंट। इसमें रोज का ऑर्डर ही चेंज हो गया। देखिए वो 0 वाली रो जो थी वो B9 थी, या तो B9 आई है बिल्डिंग क्लास के हिसाब से। बस वो कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब ये तो अब इतना बड़ा वो काम करके दे रहा है, तो अब जाहिर सी बात है हर चीज तो हमारे हिसाब से नहीं चल सकती ना। ये शॉर्टकट्स उन्होंने इसीलिए बनाए हैं कि आपका जो पाइथन पे डिपेंडेंसी जो लोग नहीं रखना चाह रहे रैंगलिंग के ऊपर किसी, तो वो फिर इसी से गुजारा कर ले। लेकिन दिस इज अ ह्यूज कॉम्प्रोमाइज। एक्यूरेसी खराब हो सकती है एनालिसिस की, क्योंकि ये तो जी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है आने दें। हाँ तो उसने उसको ऊपर नल वैल्यू 0 नहीं है, मैं वही देखना चाह रहा हूँ उसने उसको कहाँ पर किया है। तो 31 अगस्त पे उसने 0 कर दिया है, पता नहीं, और इस तरह उसने 1 भी नहीं छेड़ा होगा फिर। हाँ लेकिन वो एक टेंजिबल वैल्यू है ना, वो टेंजिबल वैल्यू। फिलहाल हम ये करते हैं कि अभी हम इसको, दिस इज जस्ट टू टेल यू कि दिस इज समथिंग जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा ये था फिल डाउन, यानी ऊपर से कैलकुलेशन शुरू करेगा। एक क्या है? फिल अप। तो फिल अप में जो है ना वो नीचे से शुरू करेगा। अब यहाँ पे कुछ और गड़बड़ हो जाएगी, आई मीन द आउटपुट इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि वो नीचे से कैलकुलेशन करता हुआ आ रहा है। लेट्स सी कि क्या करता है वो।
रो नंबर 13 पे है, तो अब उसने कर दिया। आप देखें यहाँ पे 2 जीरोस आ रहे हैं, तो समथिंग इज फिशी। ठीक है, तो इसलिए ये अब ये आप लोगों का काम होगा कि आप इसको जरा सही तरह डिगअप करें। फिलहाल जो है वो मैं ये कर रहा हूँ कि आई एम टेकिंग द इजी वे आउट, और नल 0 10 100 और क्या था भाई, बस 10 निकाल दिया बस। वो आई डोंट नो कि अभी टोटल रो काउंट कितना हो जाएगा, लेकिन आई थिंक उसको कम कर दें अभी फिलहाल बेहतर है जी। हाँ नहीं, देयर आर टू मेनी रोज टू फिल अप, देयर इन थाउजेंड्स। ये वो कुछ और ही मामला है, ये भी हम उसको अलग से क्लस्टर कर देंगे, इसको भी छोड़ दें फिलहाल। मैंने यहाँ से तो निकाल दिया उसको, ठीक है। अब अगर आप इसको ग्रुप बाय करके देख लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि शायद कोई चीज मिस तो नहीं कर दी हमने। स्टिल इट इज टेकिंग सम टाइम। जी सर्कल जो बनाया था दायरा, इसने अपने हिसाब से बनाया था कि वो जी, इनका अपना कोई एल्गोरिथम होगा, वो मुझे इसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी प्रॉब्ली। वो बेसिकली जो पाइथन में ना फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल, ये वो चीज है। पाइथन में आप लोगों ने यूज तो कर लिया होगा ना फॉरवर्ड फिल और बैक। अच्छा यार, मैं तो भूल ही गया असाइनमेंट देना यार। आप टेम्पलेट जमा करा दी ना आप लोगों, जुम्मे को था ना टाइम, बस ठीक है। बस ठीक है, अब ये देखें, ये अब इट्स क्लियर ना हो, तो अब हमें इन चीजों की जो है ना वो जरूरत नहीं है। मेगा, जी जी, आप कहते हैं तो मैं उसका नाम सुपर मेगा रख देता हूँ, अपनी मर्जी है। मैं आपके लिए बात याद रखूंगा, ठीक है, ताकि फिर मार्क्स देते वक्त भी मुझे याद रहे। अच्छा बार ये अब, अच्छा अभी इससे हमारी जान छूट गई। बिल्डिंग क्लास है टाइम ऑफ सेल, तो इसको लेट्स से कि बी क्लास में कह देता हूँ, बी क्लास सेल, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या मामला था, कोई गड़बड़ थी क्या? आई डोंट रिमेम्बर के कुछ। अच्छा वो तो फिल्टर डाउन करके ही देख लेना चाहिए था। मैंने आपको ग्रुप बाय वैसे बता दिया, ग्रुप बाय आप किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स एक्चुअली टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। बिजनेस नॉलेज हासिल कर ले तो ज्यादा मुनासिब होगा इस सिचुएशन में। वी शुड नॉट रिमूव, जैसे आप अभी जैसे आपने सवाल पूछा ना, विदाउट नॉलेज आप रिमूव नहीं करें इसको, नॉट एडवाइजेबल। अच्छा टेक्स्ट क्लास टी क्लास सेल, आई थिंक यहाँ पर भी कोई गड़बड़ तो नहीं थी ना टेक्स्ट क्लास में। 1 2 और आई थिंक 1 2 3 4 ही था इसके अंदर सिर्फ। दैट वाज जस्ट द 4। oh it's taking too much time यार, दिस इज टू हैवी। हालांकि ये इसकी 16 GB रैम है, लेकिन स्टिल इट इज टेकिंग टाइम। ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि इसका आइडियल जो होगा ना 10 से 15 10 से 20 हज़ार रोज, वो सही रहेगा। या चलो बढ़ा लें तो आप 40 तक चले जाएं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ये क्या, अच्छा वो हमने कुछ रोज डिलीट भी कर दी ना, तो हो सकता है ये रह गया। बहरहाल ठीक है, मिसिंग वैल्यूज कोई नहीं है। ईयर बिल्ट में क्या था भाई, 0 इज नॉट एन ईयर बिल्ट। तो फिलहाल मैं आसानी वाला काम कर रहा हूँ, मैं डी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या आप कहें तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो ये क्या हुआ, सॉरी मैं क्या डिसलेक्ट करने से बात है नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं है। मैं बस यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करी। मे बी सम फंक्शन जो कि आई एम नॉट क्लियर ओवर दैट। अच्छा 0 को क्या करें भाई, इसकी जो मैक्सिमम ईयर आ रहा था वो कौन सा था, 2017 नहीं जी। जो बाकी रह गया उसको डेट के हिसाब से सॉर्ट कर ले।
हाँ, आपकी बात सही है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में हमें थोड़ा सा अभी कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, जो अभी हमें एक्चुअली बात समझ में आ रही है ना, यही है। देखिए देखिए, दे आर नॉट ऑटोमेटिक ईटीएल टूल्स। बीआई टूल्स ने ये फैसिलिटी आपको रिसेंटली दी है, दिस इज जस्ट रिसेंट कि वो इतनी रैंगलिंग फंक्शंस बीच में आ गए। पिछले 4-5 सालों में ये सब कुछ हुआ है, पहले तो ये रैंगलिंग होती नहीं थी पावर बीआई में, आप इसके पिछले वर्जन देख लें। ये तो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए। अच्छा, ज्यादा तो 1920 जीरो को 1920 से रिप्लेस करते हैं, 4231 रोज हैं, और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी। आई थिंक दिस इज सम प्रॉब्लम। 1920 से, आई थिंक 1920 से रिप्लेस कर दें। हो सकता है बिफोर 1920 हाँ, फिर इजी वे, मेरे ख्याल में तो इजी वे ये है कि वो कर दें आप, 2017 से रिप्लेस कर दें उसको, ठीक है, रिप्लेस वैल्यू 0, और आप लेटेस्ट जो सबसे हाईएस्ट ईयर आ रहा है उससे रिप्लेस कर दें, फिर लेट्स सी कि क्या तरतीब। हाँ, इसलिए तो मैंने आपको, आप लोगों को ये समझाया था ना कि बेहतर यही है कि आप वहां से जाएं, जो आपका है ना वो पाइथन से हो, क्या इस तरह के लॉजिकल एरर्स को रिमूव करने के लिए। बहरहाल ये अब ग्रॉस स्क्वायर फीट के अंदर यही इस तरह के इश्यूज हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको और 0 को डीसिलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट टू, अब आपको पता तो चल गया क्या करना है। बारी बारी मैं अभी इसको लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि रोज थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ले रहा है वो, आई थिंक, और कोई फिल्टर भी लगाया हुआ है जिसकी वजह से ज्यादा टाइम लेने लग गया वो। सेल डेट पे कोई फिल्टर है? नहीं, फिल्टर नहीं है। अच्छा, इसी तरह लैंड स्क्वायर फीट में, लैंड स्क्वायर फीट आई थिंक सीम्स फाइन, देयर इज नॉट एनी। अच्छा, ये फिर व्हाई दिस इज, नहीं, ये क्या हुआ, क्लियर द फिल्टर। नहीं, मैं इसकी टाइप चेंज करके देखता हूँ, बिकॉज दिस हैज टू बी अ होल नंबर। ये देख रहे, साथ साथ टाइप्स वगैरह भी चेंज करते जाएं, तो दिस हैज टू बी अ होल नंबर। नहीं नहीं, अभी एबीसी है ना, एबीसी तो स्ट्रिंग होती है, वी डोंट वांट एन एबीसी, अदरवाइज वो वहां पे उसको लेगा नहीं, पावर बीआई में इसको स्ट्रिंग लेता रहेगा वो। टोटल यूनिट्स ठीक है, कमर्शियल यूनिट्स, रेजिडेंशियल यूनिट, इसमें कोई एरर होगा तो हम उस वक्त देख लेंगे, मिसिंग वैल्यूज, अभी आगे चलते हैं। अच्छा, अनलेस के वो 0 हो, रेजिडेंशियल यूनिट्स, जिप कोड भी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात बतानी थी कि यहाँ पर एक बड़ी अच्छी इसके अंदर एक फीचर है जिसको हम कहते हैं कॉलम बाय एग्जाम्पल, ठीक है। अब जरा ध्यान रखिएगा, देखें, अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैंने कहा कि ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा जरा। तो अब यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। अब वो कह रहा है कि इट हैज क्रिएटेड अ न्यू कॉलम विच इज कॉल्ड कॉलम 1, और मैंने यहाँ पे लिया है। अब बेसिकली हमने ना उसको लिख के एक पैटर्न बताना है, वो फिर बाकी सब रोज में पैटर्न अप्लाई कर देगा। अब मसलन मैं कहता हूँ कि यार ये जो एड्रेस लिखा हुआ ना ये मेरे किसी काम का नहीं है, एक्सेप्ट द लास्ट वर्ड, ये वो स्ट्रीट है, बुलेवार्ड है, या एवेन्यू है, ठीक है, या ड्राइव है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। बाकी तो ईस्ट है 328, आई डोंट रियली दैट केयर दैट मच अबाउट दैट। सो इसको निकालने के लिए मैं करता ही हूँ कि मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रीट, आई एम गोइंग टू राइट डाउन स्ट्रीट, सही है। अब आप ये देखें कि उसने बाकी सब जगह से वो उसको उठा लिया है, ठीक है। तो दिस बिकम्स इजीली बाय, अब यहाँ पर ये थोड़े से एरर्स आ रहे हैं, 91st स्ट्रीट, ये कुछ आई डोंट नो कि ये इसने ये स्ट्रीट की, ये देखें ना, आपको देखें कुछ एरर्स आ रहे, देख रहे हैं आप, हर जगह पे उसने नहीं किया वो। अच्छा, इसका इसका एक काम कर, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक और चेंज किया ना, इसलिए वो कर रहा है। इसमें हम पहले ये करते हैं, भाई ये बातों की आवाज आ रही है भाई, इसमें हम पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट, हाँ वो जो था, जी, पहले हम इसको ट्रिम कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म और ट्रिम,
सही है। तो ट्रिम करने के बाद हम इसको, बल्कि मैं इसको पहले लोअर केस में लाना चाह रहा हूँ। पहले हम इसको सारा लोअर केस में ले आते हैं। हो गया है अभी। असल में स्ट्रीट की जो एग्जांपल्स आ रही ना, वो थोड़ा सा, अब ये लेट्स से कि ये आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको वो करता हूँ कि ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स। असल में 2-3 एग्जांपल्स ऐड करेंगे ना, तो उससे फिर उसको जरा ज्यादा पता चलेगा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ आखिरी वर्ड निकालना है ना। अब यहाँ पे वो आ गया। अब ये देखे ना, उसने ये, अब ये एक मसला है बेसिकली, क्योंकि एसटी को वो ये ले रहा है। हाँ कोई मैनुअली लिख सकते हैं कि आखिरी वर्ड ले लो आप डेटा में, क्योंकि आखिरी वर्ड ही है। हाँ, लिख सकते हैं। अब ये उसने सही किया क्योंकि ये वैल्यू आपकी है नहीं यहाँ पे, एवेन्यू के। अब ये देखे ना, ये एरर है। तो अब लेट मी जस्ट, इफ आई डिलीट दिस देन व्हाट हैपेंस। नहीं, वो उठाएगा कुछ ना कुछ, तो उसने लेना ही है। बहरहाल गुजारा है। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। और भी चीजें हैं। लेट मी क्रिएट दिस कॉलम, और उस कॉलम में जाके फिर हम मजीद क्लीनिंग करके उसको साफ कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी होगी, रिप्लेस कर लें, आगे पीछे कर लें, और कॉलम आपका वो क्रिएट हो जाएगा। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स है, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस नाउ एज वन ऑफ दी, क्योंकि देखिए ना, मसला ये कि ये जो चीज है ना, ये चीज आप बीआई में इसका कोई फायदा नहीं है। सीधी सीधी बात है ये तो, मतलब देयर इज नो वे कि आप इसको किसी किसी चार्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो देयरफॉर अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जिसने करना है वो वहां से उसको यूज कर ले, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल से, ठीक है। और उसके अलावा लॉट और ब्लॉक टेस्ट क्लास एट प्रेजेंट, हाँ ये, बल्कि दिस इज, आई थिंक दिस इज मच बेटर। इसके अंदर आपको शायद जरा ज्यादा समझ में आ जाए चीजों की। तो इसमें भी आप पहले यही करें कि ट्रिम कर लें, और फिर इसको, इसके अंदर जरा ज्यादा वो चीज आ जाए, क्योंकि अपार्टमेंट वेलिंग्स और इस तरह की चीजें जो ना, ये ज्यादा उसके ऊपर यानी मैप कर जाएगा। स्ट्रीट है, एवेन्यू है, उनके हिसाब से डिवाइड भी कर सकते हैं बीआई के। कर रहे हैं ना, वही तो कर रहे हैं डिवाइड। अभी हमने वो तो स्ट्रीट वगैरह निकाल ली है, उसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, बस प्रॉब्लम ये है। हाँ, ये क्या था, पहले इसको मैं लोअर केस कर लूं। हाँ, इट्स टेकिंग टू मच टाइम यार, इससे टाइम नहीं लगना चाहिए इसको। और फिर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड। यार वो इस तरह जो ये जो ना, जरा फॉर्मेट जरा सही रहता है वहां पे बीआई में। अब आप इसको करें ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, और अब यहाँ पे आप लिखें ड्वेलिंग्स। अब ये देखें, इसने सारा निकाल लिया, ठीक है। आप इसको ओके कर दें। आप उसको टेक्स्ट का नाम कोई डालना है वो डाल दें, आपकी अपनी मर्जी है। कॉलम का नाम वगैरह चेंज कर दें। इस कॉलम को आप निकाल दें, क्योंकि ये देयर आर टू मेनी कॉलम्स ऑलरेडी। तो जब आप उसमें डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। तो देयरफॉर डोंट, उसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है। ये आगे अब इसको हम बाद में इसको देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो दिस इज आउट ऑफ द पिक्चर, एंड नाउ एवरीथिंग एल्स सीम्स फाइन। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि पिवट और अनपिवट की, जो पिछली बार काफी कंफ्यूजन हो रही थी। बात है नहीं भाई, आप लोग काम की बात कर रहे हैं ना सब, एट द बैक। गुमान अच्छा रख रहा हूँ। अच्छा, इसमें पिवट के लिए मैं आपको बताता हूँ पिवट का मतलब क्या होता है और अनपिवट का मतलब क्या होता है। पहले इसके लिए हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट दी जस्ट अ फ्यू ईयर्स, फॉर एग्जांपल द 3 ईयर्स जो कि पुराने हैं, ये 3। दैट्स इट। वैसे आप लोगों में से कर कौन कौन रहा है साथ में? आप सबको लैपटॉप लाना चाहिए, माशाल्लाह, गुड। यहाँ से ज्यादा हाथ उठे भाई, आप भी कर रहे हैं।
एट द बैक। बाकी सब आपके आप लोगों के लैपटॉप्स कहाँ हैं? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अच्छा, ईयर बिल्ड पे मैंने ना सिर्फ 3 साल कर दिए। प्लीज पे अटेंशन, आई विल टेल यू के पिवट का क्या मतलब होता है, ठीक है? पिवट का बेसिकली मतलब ये होता है कि लेट्स से कि मेरे पास इस तरह का मामला है कि दिस इज द सिचुएशन जो कि आप लोगों को समझनी है कि पिवट की सिचुएशन क्या है। तो लेट्स से कि आई गॉट डेटा, आई गॉट द डेट हियर और द ईयर, मोर टू बी मोर प्रिसाइज ईयर है, जैसे हमने कहा कि अभी 14, 2015 और 2016, सही है? आई गॉट द ईयर, तो ईयर मेरे पास है। मेरे पास एक और चीज है जिसको मैं कह रहा हूं कि जो सम केपीआई है, इन दिस केस आई हैव द सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस, ठीक है? सेल्स प्राइस भी आ गई। एंड देन आई आल्सो हैव दिस लेट्स से कि बिल्डिंग क्लास कैटेगरी है, जो कि मतलब अपार्टमेंट है, ड्वेलिंग है, व्हाटएवर। अब मैं चाह ये रहा हूं कि अगर मैं किसी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना चाहूं, दैट इज कॉल्ड पिवटिंग। तो व्हाट आई वांट टू सी इज के आई वांट टू सी अ टेबल जिसके अंदर जो है वो कॉलम क्या हो। अगर मैं इस डेट को पिवट करूं तो कॉलम क्या आ जाए? 2014, 2015, 2016, राइट? अच्छा, तो अब टेबल में क्या डालना चाह रहा हूं? टेबल में ये डालना चाह रहा हूं कि ये जो था ना मेरा बिल्डिंग क्लास कैटेगरी, वो क्लास कैटेगरी सारी यहां पर आ जाए, राइट? और हर क्लास कैटेगरी का 2014 में ये केपीआई क्या था, राइट? वो यहां पर आ जाए। वो आप एवरेज लेना चाहें, सम लेना चाहें, मैक्सिमम लेना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी। समझ में आ गई बात की? हाँ, देखिए, पिवट का मतलब ये होता है किसी कॉलम की वैल्यूज को एज हेडर्स लेकर आना। सॉरी, रो कुछ वैल्यूज एज रोज ऑकर कर रही, उनको आपने कॉलम्स बनाना है, दैट इज कॉल्ड पिवटिंग। कुछ कॉलम्स ऑकर कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज, कॉलम की वैल्यूज को रो बनाना है, दैट इज कॉल्ड अनपिवटिंग। तो बाय डिफॉल्ट ये सिचुएशन हो सकती है। आमतौर पे ये टाइम के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि ये चीज अगर आप उसको एक अलग से स्टोर करके पावर बीआई में ले जाएंगे तो इसको भी एनालिसिस पे आपको लग सकता है। वैसे तो चार्ट्स में आपको चीज मिल जाती है, बाज़ औक़ात इस चीज की भी आपको जरूरत पड़ सकती है, पिवट अनपिवट करके यहीं पे देखने की क्या ट्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल इसको हम करके देख लेते हैं। मैं एक सेकंड में बस 1 मिनट दिखा दूं। तो हमारा जो ईयर बिल्ड मैंने कर लिया है फिल्टर के साथ, और बाकी कॉलम से मुझे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर दी सेल प्राइस। सेल प्राइस को मैंने करना है, ईयर मैंने निकाल लिया है, एंड आई गॉट दिस। ये सही है या इससे बेहतर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है? नेबरहुड के क्रॉस कर लेते हैं, नेबरहुड बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेट मी चेक दिस बिल्डिंग क्लास एट प्रेजेंट, ठीक है? तो हर बिल्डिंग क्लास जो है इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई नल वैल्यूज हैं। हाँ, हर बिल्डिंग क्लास के लिए मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? 2014, 15, 16 में सेल्स प्राइस एनालिसिस करना चाह रहा हूँ हर बिल्डिंग क्लास के लिए, ठीक है? सो मैं आई विल गो टू द ईयर बिल्ड कॉलम, और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा पिवट कॉलम। अब पिवट कॉलम करने के बाद जो है वो, हाँ, तो फॉर दिस इसमें मुझे करना ही पड़ेगा कि आई विल हैव टू डीसेलेक्ट द अदर कॉलम्स। लेट मी सी व्हाट हैपेंस। बहरहाल इसको आई विल हैव टू डू दिस ऑन द सेल प्राइस, और एडवांस्ड ऑप्शन में हाउ कम आई एम नॉट गेटिंग दैट? आई थिंक अच्छा, ईयर बिल्ड इज एक्चुअली द होल नंबर तो ठीक है। अच्छा, सेल प्राइस एबीसी हुआ हुआ ना, मसला ये सेल प्राइस को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें नंबर्स में डालना पड़ेगा, दैट्स द प्रॉब्लम। तो दैट्स रॉन्ग, ये तो सही है, तो इसलिए वो उसको ले नहीं रहा था। आई विल हैव टू डू दिस एज द होल नंबर। हाँ, वजह तो आईबीए का नेट ही होगी। नहीं, अनलेस कि मैं उसको स्टॉप करूं।
अच्छा बहरहाल अभी इसको मैं ये नहीं कर रहा, आई विल जस्ट डिलीट दिस कॉलम। तो डिलीट करने के लिए पुट देम इन दी अदर, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। बहरहाल मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, करके देखते हैं होता क्या है। बहरहाल पिवट ऑन दी सेल प्राइस, advanced option and some नहीं, average sale price. Why should I sum it? Supposed to be the average sale price. अल्लाह करे ये अलग से बता दे। Let's going to create lots of null values. Null probability. अब देखें वो साइज देखें कहाँ पहुंच रहा है, 21 MB 22, क्योंकि वो सबके क्रॉस उसने करना शुरू कर दिया है। That's अब आप ये देख लें। बहरहाल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट कि यहाँ पे हो क्या रहा है। प्लीज 2016, 14 और 15, ठीक है। अब जितने भी दूसरे कॉलम्स थे इन दोनों के अलावा, टाइम के अलावा और सेल प्राइस के अलावा, उन सब के क्रॉस उसने कॉम्बिनेशंस निकाल के अब ये आपको निकाल के उसने दे दिया कि एवरेज सेल प्राइस कितनी, जहां जहां से कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं उसने निकाल के दिया है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि ये तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से इसको करें, ठीक है। तरीका ये होगा कि आप इसको जस्ट हैव दोस कॉलम जो कि हमारे 3 कॉलम्स काम के हैं, उस पे पिवट का आपको सही जो है ना वो फ्लेवर मिलेगा। लेट मी सी इफ आई कैन डुप्लीकेट दिस। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ, yes, I can duplicate this, that's good. So in duplicated I can have this facility. So just it will take some time. अच्छा अब ये मैंने लिखा था यहाँ पे क्वेश्चंस और 3 मैंने वो बनाए थे, तो इसका क्या मतलब है? बस ये खत्म करते हैं फिर। अच्छा ये डिलीट से ये कॉलम्स डिलीट हो जाते हैं? नहीं, आई डोंट वांट टू डिलीट दिस। हाँ तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वो किस तरीके से चलता है काम। ओ आई डिलीटेड दैट एज वेल। चलो बी क्लास सेल है ना, तो इसके क्रॉस कर लेते हैं। ये डिलीट हो गया। चलो 2 रख के देखते हैं क्या होता है इनके कॉम्बिनेशन को। देख अब आपको जरा लेट मी जस्ट व्हाई दिस इज रूलिंग। पिवट कॉलम किया, वैल्यूज कॉलम जो है वो हमारी है सेल्स प्राइस। एडवांस्ड में आई अगेन टेक द एवरेज एंड नाउ ओके। टेकिंग टू मच टाइम। अच्छा बहरहाल अभी दिस सीम्स टू बी लास्ट टाइम। और भी 3-4 फंक्शंस हैं। अब ये आर स्क्रिप्ट और आर तो हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पाइथन में ये है कि इट हैज टू बी सीन कि हाउ इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट पाइथन स्क्रिप्ट। तो इसमें आप लोगों को ये जब इसका असाइनमेंट मिलेगा तो फिर इसको आप ट्राई करके देखिएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप कहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में इसको भी। अब ये देखें, ये अब आपके पास क्या हुआ। नाउ लुक हियर के अब बेसिकली हर कॉम्बिनेशन के लिए ना A1 dwellings, A2 dwellings, A3 dwellings, A4 dwellings, हर कॉम्बिनेशन के लिए उसने क्या किया है, आपको एवरेज सेल निकाल के दे दी। तो दिस इज कॉल्ड पिवटिंग। अगर आप इस तरह देखना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज थी वो ग्रुप बाय की थी। ग्रुप बाय में भी आप ये काम करके देख सकते हैं। ग्रुप बाय अभी तक तो हमने अपने सेल्फ पे किया है ना। तो लेट मी व्हाट इफ आई वांट टू ग्रुप बाय दिस बिल्डिंग क्लास एट प्रेजेंट। तो मैं इसको ग्रुप बाय करता हूँ with respect to let's say sale price. No, not the sale price but the exactly जो एंड में आया था ना delimiter 1 जो मैंने किया था। बिल्डिंग क्लास एट प्रेजेंट को ग्रुप बाय किया जो टेक्स्ट आफ्टर delimiter 1। तो जस्ट काउंट द रोज।
दिस शुड जनरेट अ सेपरेट वन। तो ये सारे वो डेटा वेयर हाउसिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। ओलैप क्यूब टाइप की चीजें हैं जो कि आप मुख्तलिफ चीजें ट्राई आउट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली पावर क्वेरीज। ये सारे पीछे से बैकएंड पे पावर क्वेरीज जनरेट हो रही है। तो अब उन्होंने आसानी ये कर दी कि अब आपको क्वेरी खुद नहीं लिखनी पड़ेगी। एसक्यूएल में आपको खुद लिखना पड़ता है सब कुछ, यहाँ पर आपको क्वेरी खुद नहीं लिखनी पड़ेगी इंटरफेसेस के थ्रू। जी हाँ, आप इस तरह डुप्लीकेट करके कर लें, क्योंकि होता है जो रिजल्ट है ना वो आप टेबल को कॉपी कर सकते हैं। बहुत टाइम ले रहा है पर अच्छा। अब यहाँ पे सिनेरियो ये था कि आफ्टर दिस इज फिनिश्ड, अब आप लोगों ने बहुत ज्यादा इस फाइल को देख लिया है, बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई है। अब आप ये बताएं कि बिफोर आई पुट दिस इन दी बीआई चार्ट, बीआई डैशबोर्ड पे जाने से पहले what are the questions that you need to answer? What are the questions that you need to answer before you even start looking at the dashboard? क्योंकि हमने रैंकिंग करके डेटा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। We know about building class, we know about the different types of dwellings, taxes का हमें पता चल गया है, हमें errors का पता चल गया है। Although अब ये देखिए ये वो नॉर्मल ग्रुप बाय आ गया, ठीक है। तो what I can do is कि I can just जैसे यहाँ पे ना कि ये I can just copy the entire table, ठीक है, copy the entire table और उसको मैं यहाँ पर let's say कि ये एक एनालिसिस था तो let me just I just paste it here. This is pretty simple। यानी इस तरह की छोटी मोटी चीजें आपको जो है ना वो यानी काम आ सकती हैं। तो यानी you might need to do this, use this analysis at some other sheet for example, तो ये आप डायरेक्टली भी आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अब इसको अगर हम लॉक करें, let's assume कि this is the final thing जो कि हमारे पास थी, and although final तो अभी नहीं है, so let me just click apply। तो आई हैव नॉट सेव्ड इट, तो वो मुझसे शायद मांगेगा कि वो सब चीजें दोनों को अप्लाई करेगा। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त आपके जहन में तो बात आ रही है कि हम बेसिकली बिफोर गोइंग देयर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गोइंग देयर। मैं आपको शुरू में बता रहा था कि अब सब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। केपीआईज कौन कौन से हमारे पास? सेल्स प्राइस है, गुड, एंड हैंड्स ऑन नहीं किया ना साथ में, इसलिए मुश्किल हो रही है। और क्या क्या है? हाँ कमर्शियल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कितने थे? ग्रॉस स्क्वायर फीट, लैंड स्क्वायर फीट, ये 3-4 हमारे पास हुए। वी कैन आल्सो क्रिएट आवर ओन मेजर्स, वो अभी हम जाके फिर मजीद देखेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, मतलब व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू विल आंसर by drawing those charts? These are the only the initial set of questions, क्योंकि BI टूल का फायदा ये होता है कि वो आपको जो है क्या कहते हैं, it helps you create more questions all the time really। मतलब अब तो उन्होंने ऐसी चीजें ऐड कर दी कि it's a continuous cycle, हर वक्त जो है ना। हाँ बिल्कुल कि मैं जनरल बात लिख रहा हूँ। सेल्स प्राइस एनालिसिस अक्रॉस बिल्डिंग कैटेगरीज। और बिल्डिंग कैटेगरीज के भी अब हमने 2-3 कॉलम बना दिए, ड्वेलिंग्स का बना दिया है और स्ट्रीट वगैरह का बना दिया है। अब वो अभी तक मामला हमारा साफ सुथरा हुआ नहीं है, वैसे स्टिल मच टू डू। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको घर पे करने की कोशिश करूंगा। 12 एरर्स। अच्छा तो मैं इसका आसान हल ये है कि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं। ये तो अब मैं सेव करता हूँ इसको, अप्लाई में वो तो सेल्स प्राइस एनालिसिस अक्रॉस बिल्डिंग कैटेगरीज। और क्या है, ये अलग एनालिसिस होगा, सेल्स प्राइस एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू टैक्स स्लैब्स। देखिए लैंड स्क्वायर फीट का ताल्लुक सेल प्राइस के साथ है। देयर शुड बी अ हाई कोरिलेशन एंड यू कैन शो दैट कोरिलेशन हियर एज अ स्कैटर प्लॉट, जो कि यहाँ पर होता है। हाँ
इसमें आप रिग्रेशन नहीं कर सकेंगे, मतलब रिग्रेशन जिस तरह करते हैं लाइन फिटिंग के, ये करके लाइन फिट करके इक्वेशन, दिस इज नॉट एन ओएलएस सिनेरियो, दिस इज नॉट अ रिग्रेशन सिनेरियो। तो हाँ स्कैटर प्लॉट आपका अच्छा बनेगा, लेकिन बीआई टूल में स्कैटर प्लॉट भी उस तरह नहीं बनते जिस तरह से हम पाइथन में बनाएंगे। यू नीड टू हैव 3 वेरिएबल्स हियर rather than 2। एवरी हाँ दैट मैंने आपको बताया था कि पहली कैटेगरी ये होती है कि टाइम के क्रॉस आप उसको शो करें, ड्रिल डाउन करते हो, दैट शुड बी द फर्स्ट चार्ट जो कि होता है, ठीक है। और क्या चीजें हैं? कौन से बोरोज अंडरवैल्यूड है? मैंने आपको बताया था कि एनोमलीज, हाँ कौन से बोरोज अंडरवैल्यूड है, लेकिन अंडरवैल्यूड किस तरह डिटरमिन कैसे करेंगे? हाँ ये बात उन्होंने अच्छी की है कि लैंड स्क्वायर फीट जिनका ज्यादा हो और पैसे कंपैरेटिवली कम हो, दैट्स अ इनोवेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अंडरवैल्यूड रेजिडेंसेस या लोकेलिटीज कह लें, और इसी तरह ओवरवैल्यूड भी एक उसके साथ ही चीज आ जाएगी, दैट इज समथिंग जो कि हम करेंगे। टैक्स से हमें पता चल जाएगा कि किस टैक्स से हमें अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की सोसाइटीज पे ज्यादा अच्छा टैक्स लग रहा है, तो इस पे कम से कम आपके 5 से 6 पेजेस बन जाएंगे आराम से, ठीक है। अच्छा लेट मी जस्ट सी दिस, मैं आपको एक दो चीजें दिखाना चाहता हूं। अच्छा ये आप देखें when I do this, तो अब इसमें होगा ये कि दिस इज गोइंग टू कम, where does it go? अच्छा मैं सेव तो कर रहा हूँ इसको। अच्छा ये दिस इज सेव्ड, सो आई कैन जस्ट क्लोज दिस नाउ। राइट, सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का व्यू था वो अलग था, ठीक है। नाउ आई एम इन दिस व्यू, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास अब नेक्स्ट क्लास में कर लें, मुझसे तो ये मिनिमाइज ही नहीं हो रहा। शटल तो 5 पे ही जाती है, इस वक्त कौन सी शटल जाती है? तो निकलने दे फिर जो हो, काम खराब होना है तो होना ही है। तो ये अच्छा मॉडलिंग में जाके ना, मॉडलिंग के अंदर जाके फिर क्या है, कहाँ था वो, या सो ये मॉडलिंग के अंदर जाके देयर वाज दिस, कहाँ था यार, सॉरी मैं, ट्रांसफॉर्म डेटा, इफ यू वांट टू गो बैक हियर अगेन आप ट्रांसफॉर्म पे कर सकते हैं, ठीक है। टेबल टूल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा, देन यू गो बैक टू दैट व्यू अगेन, ठीक है। चलिए सही है। बाकी नेक्स्ट टाइम आप पहले लैपटॉप ले आए आप लोग अपना, ताकि फिर साथ साथ चलेंगे तो फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग खुद अपना हाथ नहीं चलेंगे। हर आदमी अगले लैपटॉप चार्ज ले आए, ठीक है, 1 घंटा भी चला लेंगे तो फायदा होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा वो गाड़ी का रहा जी जी जी, आप लोग एकेडमिक लाइसेंसेस देख लें, ठीक है। चलो अभी बस क्लास के बाद घंटे में सर पहले से बता डजन देखी होती है नहीं, आज है सर थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं थी उसमें, उस वाले साइड में।